हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी। कैसे हैं बच्चे लोगों? तो यार, आप लोग जैसे जानते हो कि मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और अब तक हम लोग टोटल 4 मॉडल टेस्ट पेपर हमारे तैयार कर चुके हैं। तो अगर आप ऑडिट का एग्जाम देने वाले हैं, सी इंटरमीडिएट ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाले जो सेशंस हमारे चल रहे हैं भाई, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो इसमें जो एमसीक्यू पोर्शन है, जैसा मैं रोज आपको कह रहा हूं, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और डिस्क्रिप्टिव पेपर करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ हम चीजों को ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मतलब रिवीजन में हमने प्रोविजंस वगैरह जितने भी ऑडिट से रिलेटेड एसेज वगैरह हैं, वो सारे हमने अच्छी तरह से कवर कर लिए। मेन चीज बच्चों यहाँ ये देखना है कि यार क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा और आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा रहने वाला है। वो हमारा मेन फोकस पॉइंट होता है, जिस पर हम लोग इन दिनों में बात कर रहे हैं। क्योंकि अब एग्जाम में समय अपने पास कम है, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। तो चलिए जी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5। ठीक है, चलिए जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिएगा। CD Private Limited, a manufacturing company, had made investment in shares in some blue chip companies. Okay. Additionally, it had temporarily deposited sum of extra fund in its fixed deposit with a scheduled bank. डिविडेंड फ्रॉम शेयर 1.80 लाख आ रहा है, नेट ऑफ टीडीएस इन्होंने बोला है, और वो है 0.20। बैंक इंटरेस्ट 2.70 लाख है, टीडीएस नेट करके 0.30 का टीडीएस है। वर क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। During the year 23-24, it has also sold some share resulting in net gain of rupees 5 lakh. The company has shown above income under the head of other income for consolidated amount of 9.50 lakh in the statement of P&L loss. No other information is furnished in the financial statement. बराबर से put up the profit, put up for the audit. As the auditor of company discuss whether the above situation constitute misstatement in the financial statement, also state few examples of misstatement. बच्चों, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई डिविडेंड का इनकम इतना है, बैंक इंटरेस्ट इतना आ रहा है, उसके अलावा इन्होंने जो बोला है कुछ शेयर सोल्ड किए, वो 5 लाख के इन्होंने सोल्ड किए, और कुल इन्होंने 9.50 जो है वो पीएनएल के अंदर शो किया है। तो आपसे पूछ रहे हैं भाई कोई मिसस्टेटमेंट है, नहीं है, क्या सीन है, ये बताइए। अब मिसस्टेटमेंट आते ही बट ऑब्वियस है, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है अपने को पता भी है। बहुत स्टार्टिंग लेवल पे अपन मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं बच्चे लोगों। तो मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है, सबसे पहले तो ये देखो, मिस स्टेटमेंट रेफर टू अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ। आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था यार, जो होना चाहिए था और जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है बच्चे लोगों, वो एग्जैक्टली आपका कहलाता है मिस स्टेटमेंट। मतलब जो होना चाहिए था और जो है। तो एफआरएफ के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है ना, हमारा कीवर्ड इसके अंदर क्या है बच्चे लोगों, एफआरएफ के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है और जो आपने एक्चुअल के अंदर रिपोर्ट किया, उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, उसी को हम बोलते हैं बच्चे लोगों मिस स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है, इन द गिवन सिचुएशन देयर इज अ डिफरेंस इन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड एज वेल इन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल आइटम फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स फॉर व्हाट दैट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ। कंपनी ने रिकॉर्ड किया है ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट अमाउंटिंग 2 और 3 लाख बराबर से रेस्पेक्टिवली इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद एएस 13। देखो, अब 2 और 3 लाख का कंसेप्ट देखोगे बच्चे लोगों, तो यहां से आप लोगों को पता लग जाएगा कि 2 और 3 लाख का हमारा कंसेप्ट क्या है। ठीक है भाई, 1.80 है और टीडीएस 20 का हटा है इसमें से, तो 2 लाख तो ये हो गया। और बैंक इंटरेस्ट जो है 2.70, टीडीएस का हमारा 30,000 हो गया, तो ये हमारा पूरा हो गया 3 लाख का, है ना, 3 लाख रुपीज का यहाँ पे सेटअप है। अब एज पर एएस 13, देयरफॉर अमाउंट रिकॉर्डेड अंडर हेड अदर इनकम शुड बी हैव बीन ₹10 लाख। समझ रहे हैं? यानी 2 लाख, 3 लाख प्लस 5 लाख जो अपना गेन था, वो टोटल ऐड करके अपने को दिखाना चाहिए था। फर्दर इन अकॉर्डिंग विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 के अंदर इसका क्लासिफिकेशन कैसा आना चाहिए था बच्चे लोगों, इंटरेस्ट इनकम आपको पूरा 3 लाख का दिखाना था, न कि नेट करके डिविडेंड इनकम भी पूरा शो करना था, और ये नेट गेन अपना 5 लाख का ही है। तो 2 जगह पे इन्होंने गड़बड़ किया, इसको नेट करके दिखा दिया। तो ये देयर इज अ मिसस्टेटमेंट जो अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स और अगर मिसस्टेटमेंट के लगाने हो अपने को, तो चार्जिंग ऑफ आइटम ऑफ कैपिटल इनटू रेवेन्यू और वाइस वर्सा, जो अपना बहुत कॉमन पॉइंट है, सिंपल वाला। ठीक है,
डिस्क्लोजर के अंदर आपने डिफरेंस किया एफआरएफ के हिसाब से कुछ और दिखा दिया है। सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो प्रॉपर आपने यूज नहीं किया। डिफरेंस इन एस्टिमेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस एप्रोप्रिएटनेस, जितना आप एस्टिमेट लगा ले और जितना एप्रोप्रिएट होना चाहिए उसके बीच का डिफरेंस कॉल मिस स्टेटमेंट। इंटरनेशनल बुकिंग ऑफ फेक एक्सपेंसेस, बराबर बच्चों, इंटेंशनल बुकिंग, समझ रहे हैं, जानबूझ करके आपने फेक एक्सपेंसेस जो है वो शो किए P&L के अंदर, अपन करते ही हैं ताकि प्रॉफिट को कम किया जा सके। या ओवर स्टेटिंग करना रिसीवेबल का इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय नॉट राइटिंग ऑफ इरिकवरेबल डेब्ट, और ओवर स्टेट करना या अंडर स्टेट करना इन्वेंट्रीज को, प्रॉफिट बढ़ाना घटाना, जैसा भी इंटेंशन हो। तो ये सारे भाई मिस स्टेटमेंट में आप क्या क्या मेनली लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर को ओवर स्टेट कर दिया, अंडर स्टेट कर दिया, इन्वेंट्री को आपने ओवर स्टेट कर दिया, अंडर स्टेट कर दिया, जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो आपका प्रॉपर नहीं है, कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल में शो कर दिया। तो ये मेन पॉइंट हमारे जो है, एस्टिमेट जितना रिक्वायर्ड है और जितना आपने लिया, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये सारे अपने मेन मिस स्टेटमेंट के अंदर अपन लोग एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है, बराबर है, क्लियर, एकदम बढ़िया सा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे लोगों। अगला क्वेश्चन कहता है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी CAZ इज यूजिंग अ सॉफ्टवेयर टू सेलेक्ट सैंपल pertaining to sales record of the company. While performing this process, a window open in software prompting the user to enter certain information. CAZ is in process of entering information in this regard as given. Select interval, number of record to select 100, और स्टार्टिंग रिकॉर्ड नंबर 1 है, एंडरिंग रिकॉर्ड नंबर टू सेलेक्ट, जो एंडिंग जो करना चाह रहे हैं वो अपना 1000 है, और फाइल नेम हमारा सेल्स है। तो गोइंग थ्रू द अबव फील्ड विच मेथड ऑफ सैंपलिंग लाइकली बीइंग यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर। सैंपलिंग का मेथड बोला है बच्चों कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपने 100 सेलेक्ट किए हैं, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, एंडिंग रिकॉर्ड नंबर टू सेलेक्ट 1000 है और सेल्स हो गया। डिस्कस which foremost consideration should be kept in mind by auditor for selecting sample in such a manner। तो इन्होंने अपने से पूछ लिया यार ये सैंपल का कौन सा तरीका आपको दिख रहा है, यार हैफेजार्ड सैंपलिंग दिख रहा है कि ब्लॉक सैंपलिंग दिख रहा है कि स्टार्टा अपने को दिख रहा है कि सीन क्या है बच्चे लोगों। तो यहां से आप लोग मेरे साथ में देखें, इंटरवल सैंपलिंग का पार्ट हो गया, ये देखो, in the given case method of sampling being used in the software is known as interval sampling, या जिसको अपन बोलते हैं बच्चों systematic sampling, है ना। It is a selection method in which the number of sampling unit in the population is divided by the sample size या sample interval। तो अब यहाँ पे सैंपलिंग यूनिट जो है वो टोटल अपनी 1000 है, और सैंपल साइज जो है वो आप 100 की रखना चाह रहे हैं, है ना, समझिएगा। ये देखो टोटल हमारे पास जो एंडिंग नंबर है वो है 1000 का, और नंबर जो अपन यहाँ पे लेना चाह रहे हैं वो समझिएगा ये 1000, और ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड अपन लेना चाह रहे हैं 100। यानी क्या करना है अपने को, हर 10वां आइटम चेक करना पड़ेगा, क्या बोलते हो। तो ये सैंपलिंग इंटरवल 10 का निकल के आया। अब रिकॉर्ड सेलेक्टेड टोटल 100 ही है, तो सॉफ्टवेयर वुड पिक एवरी 10th रिकॉर्ड फ्रॉम 1 to 1000, तो हर 10वां वो उठा लेगा, तो टोटल 100 आइटम जो है वो अपने चेक हो जाएंगे बच्चे लोगों। तो when using this method, auditor would need to determine that sampling unit within the population are not structured in such a way that the sampling interval correspond with the particular pattern in the population। तो ये मेथड अपन जब यूज करेंगे तो यही है कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं, जो भी 10th नंबर पे होगा बच्चों एक प्रॉपर इंटरवल से वो चीज अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाएगी। फर्दर पार्टनर CAZ सजेस्ट हिम टू सेलेक्ट द फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस, है ना, ब्लॉक सैंपलिंग की तरह अपन उसको सेलेक्ट करने को बोल सकते हैं। He is suggesting him block sampling for sales। जैसे मैंने आपको कहा ना कि भाई स्टार्टिंग के 200 एक साथ ही सेलेक्ट करके उनको चेक कर लो, तो दिस मेथड इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटेजियस आइटम फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, कि भाई 200 लगातार आने वाले जो आइटम है उनको एक साथ उठा करके अपने चेक कर लिया। ये पॉइंट अपना जो है ब्लॉक सैंपलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। ये क्वेश्चन में पूछा था which foremost consideration should be kept in mind by auditor by selecting sample in such a manner। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए। आगे बोला भी है, Additionally, partner of CAZ suggested him to select the first 200। तो पहले 200 सेलेक्ट करने को कहा जाता है, तो ये कौन सा है भाई, ब्लॉक सैंपलिंग का हमारा सबसे बढ़िया पार्ट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे लोगों, क्लियर हुआ, एकदम इजी क्वेश्चन में से एक। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं ट्रूथफुल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन ट्रेडिंग स्टेशनरी आइटम ड्यूरिंग द ईयर 23-24 देयर वाज अ ह्यूज फायर इन वन स्टोरेज लोकेशन ऑफ द कंपनी रिजल्टिंग लॉस ऑफ इन्वेंट्री 5 करोड़ की। एज अ रिजल्ट उनके ऑपरेशंस बैडली अफेक्टेड हुए हैं,
Unfortunately, the insurance claim of the company was rejected due to certain defects in the policy issued, and loss was booked by the company in year 23-24 itself. Okay. तो क्या लगता है subsequent event या going concern? There was no change in the nature of business of company in relation of the last year. The draft financial statement of the company reflected the following information. अपने को कुछ इस तरह की शो हो रही है बच्चे लोगों जो इन्होंने बोली है 22-23 में रेवेन्यू ऑपरेशन से 80 है और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 का है। रेवेन्यू 23-24 का 100 है और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना 10 है। CAD, who has been auditor for past 3 years, has decided to rely upon the same test of detail as performed in previous years. In the given situation, what is lacking on the part of auditor? भाई साहब क्या लगता है बच्चे लोगों, लेकिन तो कर ही रहा है, पिछली बार वाला ही वो इस बार यूज करना चाह रहा है। स्केप्टिसिज्म कहां गया, उसका अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना इसके अंदर, है ना। वो गया ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए कि यार प्रीवियस पे आप भरोसा कर रहे हैं और कौन सा चीज उसकी तरफ से लेफ्ट है, तो ज्यादातर के अंदर आपको आंसर स्केप्टिसिज्म ही दिखेगा। Maintaining professional skepticism throughout audit is necessary if auditor is to reduce risk of overlooking unusual circumstances बराबर या inappropriate assumption अगर वो लेता है determining anti of audit procedure in evaluating result thereof, जो अपन बात कर भी रहे हैं। फिर अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन समझा दिया कि भाई इन द गिवन सिचुएशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो इंक्रीज 80 करोड़ से 100 करोड़ है, जैसा अपने को क्वेश्चन में दिख भी रहा है। Despite its operation being affected by fire for about 2 months, further despite loss of inventory जो है वो 5 करोड़ का है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट अपने को 7.5% से बढ़ के 10% दिख रहा है। वो जो समझ रहे हैं यहाँ पे डाउट का सिचुएशन है, 6 से 10 हो गया, ये 80 से 100 हो गया, जबकि इस साल का लॉस है इन्वेंट्री का। दस अप्रोच ऑफ CAD लेक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपको दिमाग लगाना चाहिए था भाई, है ना। In spite of this unusual circumstances, auditor has decided to rely upon some test of detail as performed in the previous year. The nature extent of audit procedure need to be suitably altered considering change circumstances. आपको बदलना पड़ेगा उसको, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। अपन थोड़ा सा इसमें मैनेजमेंट से आपको एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न कंफर्मेशन in case of doubt about the reliability of information or indication of possible fraud, standard on auditing require auditor to determine what modification or addition to audit procedure are necessary. करना ही पड़ेगा। CAD, the auditor of listed company, shall document the strategy, audit plan और उसमें जो भी चेंजेस हैं उस हिसाब से आपको करने पड़ेंगे रीजंस के साथ में। तो शॉर्ट में लास्ट पैराग्राफ अगर बोले बच्चों तो अपना सिंपल हो सकता है कि भाई तुमको उसके भरोसे पे नहीं रहना है, और इतना जब दिख रहा है तो स्केप्टिज्म तुम्हारा बोलता है कि आपको प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे लगाने चाहिए थे, पिछली बार से इस बार में उनमें चेंजेस करना चाहिए था बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। चलिए जी, तो यहां आकर के हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चे लोगों हो जाएगा एब्सोल्युटली कंप्लीट। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बच्चे लोगों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, किधर गया, हाँ जी। Assurance engagement means an engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intent user other than responsible party about outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. In this context, give 3 examples of assurance engagement highlighting differences in nature assurance provided by such engagement. बच्चों, assurance engagement स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर का हमारा क्वेश्चन हो गया है बराबर, एनहांस्ड डिग्री वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। 3 एग्जांपल आपको एंगेजमेंट के देने हैं जो हाईलाइटिंग डिफरेंस इन नेचर हो ऑफ एश्योरेंस जो प्रोवाइड करते हैं। क्या लगता है, रीजनेबल, लिमिटेड और मॉडरेट, ऐसा कुछ अपन दे सकते हैं क्या आंसर में? चैप्टर नंबर फर्स्ट से हमारा ये टॉपिक कनेक्टेड है। तो 3 एग्जाम्पल में पहला हमारे पास में आ गया, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट बच्चों, जिसमें एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड होगा। ये देखो कि दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, देयरबाय एनेबलिंग एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला तो ऑडिट की डेफिनेशन आ गई। सेकंड नंबर आप जानते हैं रिव्यू, जिसमें लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा कंपैरिजन विद ऑडिट। फर्दर रिव्यू में इन्वॉल्व है फ्यूअर प्रोसीजर हम लगाते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस यहाँ पे भी अपने को लेना है और लिमिटेड कंक्लूजन मिलेगा। प्रोस्पेक्टिव वाला जो अपना फोरकास्ट वाला पॉइंट था जो मॉडरेट लेवल हो गया। In assurance report involving prospective financial information, practitioner obtained sufficient appropriate evidences to the effect that management assumption on which prospective financial information is based are not unreasonable, है ना।
प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस, जिनको प्रॉपर आपने प्रेजेंट किया है, प्रॉपर डिस्क्लोज किया है, ऐसे एश्योरेंस में मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस अपने को मिलेगा। तो वही चैप्टर फर्स्ट में जो 3 लेवल एश्योरेंस अपने डिफरेंसेस के पढ़े हुए बच्चों को एज इट इज यहाँ पे अपने यूज हो जाएंगे, जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बहुत क्लियर है, एकदम बढ़िया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे मेरे साथ में बी वाला, तो देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, Pure Services Limited is into the litigation relating to some legal action initiated by the industry regulator. The matter has reached a jurisdictional high court. Keeping in view the uncertainty related to future outcome of matter, auditor of the company has decided to include EOM paragraph in the auditor. Emphasis on matter paragraph बच्चों। तो कोई लिटिगेशन चल रहा है और मैटर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। अब ईओएम में एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में अपन वो आइटम लिखते हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। ब्रीफली डिस्कस द कंसिडरेशन टू बी टेकन केयर बाय द ऑडिटर विद ईओएम पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। और 2 एग्जाम्पल आपके दो जिनको हम ईओएम पैराग्राफ में लिखते हैं, तो अपन बहुत क्लियर तरीके से इस पे प्रोविजन पढ़ते ही हमेशा बच्चों, तो देखिएगा। When the auditor include emphasis matter paragraph in the audit report, the auditor shall include the paragraph within a separate section आएगा ऑडिटर रिपोर्ट में, अपने को पता ही है हेडिंग आएगी emphasis matter. Include in the paragraph a clear reference to the matter being emphasized and where relevant disclosure that fully describe the matter can be found in the financial statement. बच्चों देखना, इसमें हम वही चीज लिखते हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, हम सिर्फ यूजर को बताते हैं भाई इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। तो द पैराग्राफ शैल रेफर ओनली टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो चीज आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दी है, सिर्फ हम उस पर यहां पे फोकस करने को बोलते हैं, नया इंफॉर्मेशन नहीं लिखते बच्चे लोगों को, समझिएगा। इंडिकेट दैट ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाई, इसको अपन बोलते यही है कि हम ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट जरूर यहाँ पे मॉडिफाई हो रही है जब हम एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को ऐसे शो करना है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स की बात की जाए बच्चे लोगों, तो पहला तो लिटिगेशन वाला पॉइंट तो हमारा है ये जो चल रहा है। फिर सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट अगर है जो अकर हुआ है बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में। तीसरा कोई नया अकाउंटिंग पॉलिसी जिसको आपने पहले ही एप्लीकेबल कर दिया है, न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी एवरी अर्ली एप्लीकेशन कर दिया, या कोई मेजर प्रॉब्लम आई है हैड और कंटिन्यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन, जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को मेजरली इफेक्ट करती है। ईओएम के साथ में अपन यही 4 एग्जांपल्स पढ़ते हैं, वो आपको एज इट इज यहाँ पे देने को बोल दिया बच्चे लोगों, जो अपने को ध्यान में रखना है ना। बराबर है, बहुत सिंपल हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, CAY जो हमारा है वो है ऑडिटर ऑफ कंपनी is in process of determining materiality for the financial statement while planning audit. Since materiality is a matter of professional judgment and it is affected by the auditor perception of financial information need to users of financial statement. बात तो सही है भाई, materiality पे आ गया बच्चों क्वेश्चन अगेन। देन इन्होंने बोला कि नीड टू यूजर फाइनेंशियल इज रीजनेबली मेकिंग सर्टेन एजम्पशन अबाउट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रीजनेबल मैटर आर लाइकली टू बी एश्योर्ड बाय हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूजर। ये इन्होंने बच्चों क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है। चलिए जी देखते हैं आंसर। तो अब आप देखो, द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, और कई सारे ऐसे फैक्टर है बच्चों जिन पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा एंटिटी का उसमें ऑडिट करते हुए मटेरियल लेवल डिसाइड करते हो। अब कुछ चीजें इसमें इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रीजनेबली फॉर CAY द ऑडिटर टू अज्यूम दैट यूजर। अब हम क्या मान के चले बच्चों, आपको पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर, हम मान के चलते हैं कि यूजर को बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अकाउंटिंग के बारे में अच्छा सा नॉलेज है एंड अ विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन, कि भाई उसको रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का। हम ये प्रेजम्पशन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूजर अंडरस्टैंड करता है कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं और कैसे उनका ऑडिट होता है, 2 लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी, इसको ध्यान में रखते हुए। तीसरा, यूजर रिकॉग्नाइज करेगा अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एस्टिमेट, जजमेंट एंड कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट। मतलब हम ये भी प्रेजम्पशन लेके चल रहे हैं कि भाई उसको इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में पता होगा कि यहाँ पे एस्टिमेट्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, तो वो हमारा एक
कह सकते हो लिमिटेशंस है वो भी यूजर को पता रहेगा। मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर से मतलब यूजर मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन इन बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लेता है। तो कहने का मतलब मेरा आपसे बच्चों बहुत सीधा सीधा सा हो गया कि हम यहां पर ये प्रजम्पशन कुछ लेकर के चलते हैं हमारे यूजर के बारे में कि अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि इंफॉर्मेशन को वो यूज करेगा। तो हम यहाँ पे इन चीजों का प्रेजम्पशन लेकर के चलते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बच्चे लोगों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो। During the course of branch audit of a nationalized bank, CA Amrish is performing audit procedure in relation to the advances. He has verified the selected sample of borrower account representing advances and found nothing unusual. In a banking environment, there exists documentary evidence containing observation, comment on advances which can be useful to the branch auditor, ठीक है, in preparing the effective audit. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बताओ विच कैन बी मेड यूज बाय सीए अमरीश। बच्चों बैंक ऑडिट है, सीए अमरीश परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर एडवांसेस के बारे में जो स्पेसिफिकली अपने को अलग से दे भी रखा है। He has verified the selected sample of borrower account representing advances and found nothing unusual, उसको कुछ भी नहीं लग रहा है। बैंकिंग एनवायरमेंट में देयर एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमारे पास में होते हैं कंटेनिंग ऑब्जर्वेशन कमेंट ऑन एडवांसेस वगैरह ही है, तो ये यूजफुल रहता है। देन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि यार कुछ चीजें बताओ इसमें, तो ये देखिए आंसर में अपने को ये चीजें ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी। In a banking environment, there exists documentary evidences containing observation, comment or advances which can be useful। अब आप हमेशा देखोगे बच्चे लोगों जनरली हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग लाइन तो आपकी क्वेश्चन की लाइन ही होने वाली है, ठीक है। नाउ अब चूंकि कमेंट बोला था इफ एनी ऑन द एडवांसेस अपीयरिंग इन द फॉलोइंग, वो अपन यहाँ पे अब लिखने वाला है। ये देखो आपको मैं यहां से बता रहा हूं, ये देखिए डायरेक्ट पॉइंट है। प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट हमको देखना चाहिए, लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ बैंक की ऑफिशियल। बच्चों सबसे पहले नंबर पे आया प्रीवियस ईयर का ऑडिट अपने को देखना चाहिए ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट। सेकंड नंबर बैंक का कोई इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो, आरबीआई का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो, ये सारी लिस्ट अपने पड़ी हुई है। कॉन्करेंट या इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट हो या सिक्योरिटी का वेरिफिकेशन अगर किया हुआ है जो एसेट मॉर्गेज पर रखा हुआ है बैंक के पास में, उसकी वैल्यू कितनी है लोन के अमाउंट के बराबर, ऐसा कुछ है तो एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंट अगर है, या मैनेजर इंचार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट व्हेन इनकम्पिटेंट इज चेंज। भाई जब भी चेंज पर्सन होगा, हेड चेंज होगा, डिपार्टमेंट का हेड या जो भी बैंक मैनेजर चेंज होगा तो बच्चों को बट ऑब्वियस है हैंड ओवर रिपोर्ट बना करके देगा, वो अपने को चेक करनी चाहिए। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो हम लोगों को ऐसे टाइम पे बैंक ऑडिट के अंदर जो रिपोर्ट एडिशनली चेक करनी चाहिए एज ऑडिट प्रोसीजर तैयार करते टाइम पे हमारे लिए यूज में आएगी बच्चों को, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है ना। बहुत अच्छा पॉइंट है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो हमको यूज करने चाहिए तो वो ये सारी चीजें अपने को यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट पे देखो, While auditing the financial statement of Bro Traders LLP, CAL is carefully going through LLP agreement. LLP audit का क्वेश्चन आ गया बच्चों। Briefly discuss the key points CAL should pay attention in the LLP agreement and the reporting responsibilities of CAL concerning the financial statement of Bro Traders LLP, है ना। आओ चेक करते हैं बच्चे लोगों। LLP में बहुत सिंपल है यार, LLP एग्रीमेंट की जो डिटेल होती है ना बस वो लिखनी है जो तुम लोगों ने लॉ में भी पढ़ी रहेगी, है ना। नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी हो गया, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया भाई, इंटरेस्ट कुछ है क्या, ड्यूरेशन कितना है, ड्रॉइंग पार्टनर्स को कितना अलाउड है, उनका सैलरी कमीशन वगैरह कितना है भाई पार्टनर्स लोगों का, बोरोइंग पावर्स के बारे में बात हो गई, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर हो गया, मेथड्स क्या आप यूज में ले रहे हो एडमिशन रिटायरमेंट के बारे में, टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट के बारे में, अकाउंट सेटलमेंट किस तरह से होता है, लोन एडवांसेस बाय द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएल कंसर्निंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रो ट्रेडर एज फॉलोज। अब रिपोर्टिंग में क्या है बच्चे लोगों कि भाई जो भी फर्म के रिकॉर्ड्स हैं जो हमने देखे एलएलपी के वो सही है कि नहीं है, करेक्ट एंड रिलायबल है कि नहीं है, सिंपल। सेकंड नंबर वेयर ही वाज एबल टू ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन, सब उसको मिला कि नहीं मिला और कोई रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाया क्या भाई साहब। एलएलपी वाला चैप्टर जो 9 अपना है स्पेसिफिक कंसिडरेशन वाला, स्पेशल एंटिटीज वाला, वहां से अपना ये क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल।
नाउ सीए एन ऑडिटर ऑफ रॉक लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनल असेंबलिंग ऑफ ऑडिट फाइल। बच्चे लोगों चैप्टर नंबर हमारा कौन सा 6 का क्वेश्चन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो कुछ चेंजेस करना चाह रहा है फाइनल असेंबलिंग फाइल में, कुछ एग्जांपल दो चेंजेस के। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, कौन से चेंज कर सकते हो कौन से नहीं कर सकते हो, इस पर हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बच्चे लोगों, देखिएगा। Changes may be made to the audit documentation during the final assembling audit file if they administrative in nature, है ना। अब इसमें क्या क्या हो सकता है समझना, जैसे अगर आपको डिलीट या डिस्कार्ड करना है सुपरसीड डॉक्यूमेंटेशन। भाई एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसके ऊपर कोई और उससे बेटर डॉक्यूमेंटेशन अपने पास में सुपरसीड कर रहा है जो, उसको तो हटाओ पुराने वाले को, है ना। सॉर्टिंग, कलेक्टिंग एंड क्रॉस रेफरिंग वर्किंग पेपर्स अगर एक्स्ट्रा वाले उनको हटाओ। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइल असेंबलिंग प्रोसेस, है ना। साइनिंग ऑफ, भाई कंप्लीशन तो चेकलिस्ट हमारी थी तो उसको अपन यहां से हटा सकते हैं जब अपन फाइनल ऑडिट जो है वो फाइलिंग कर रहे हैं उसके अंदर। उसके अलावा डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंसेस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस एंड एग्री विद द रिलेवेंट मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बराबर। तो ये चीजों को अपन इंक्लूड कर लेंगे, जो भी लास्ट में ऑडिट एविडेंसेस अपन ने रिपोर्ट फाइनलाइज करते वक्त लिए थे वो भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चेकलिस्ट जो हमने बनाई थी बस उसको साइनिंग ऑफ करके साइन वाइन करके उसको रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूड कर दो भाई, बिल्कुल। जो हमारी फाइनल चेकलिस्ट एक हो जाएगी जो अपन ने इंटरनल कंट्रोल वगैरह चेक करते हुए बनाई होगी, वो यहाँ पे फाइनलाइज अपने को लगा देनी चाहिए, अटैच कर देनी चाहिए। तो जब ऑडिट फाइल का असेंबलिंग फाइनल कर रहे हो उस वक्त के अंदर बच्चों ये सारी चीजें अपन ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर। बढ़िया सा पॉइंट है। तो यहां आकर के हमारा आधा पड़ाव पारी हो गया बच्चों। आधा पड़ाव बुरा मतलब 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 6 में से, जो अपन तो 6 करने वाले हैं भाई, सारे के सारे एग्जाम में बढ़िया आपको 5 करने रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस का टाइप देखिएगा, दिमाग लगाइएगा कि किधर से आंसर्स बन रहे हैं, कहां से। इसलिए मैं हर बार सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पूछ रहा हूं कि यार सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो चैप्टर कौन सा है। CAJ is appointed as auditor of Sigma and Beta Limited for the financial year 23-24, ठीक है। During the audit, you observe trade receivable amounting 50 crore are reflected in the financial statement of the company. He wants to obtain sufficient appropriate audit evidences to conclude that trade receivable have been valued proper। बच्चे लोगों चैप्टर नंबर 5 में ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यूएशन वाला पॉइंट इन्होंने पूछ लिया है, कुछ ऑडिट प्रोसीजर आपको सजेस्ट करने को बोला है। तो आओ भाई 4th का फर्स्ट पार्ट अभी सजेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, फ्यू ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस में सबसे पहला बच्चे लोगों रिव्यू करो प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू डिराइव अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट कि भाई डाउटफुल डेब्ट है, दिस विल कंक्लूड अ कंसिस्टेंसी कंपैरिजन विद द मेथड यूज्ड इन द लास्ट ईयर एंड a determination of whether the method is appropriate for the underlying business environment। जो तरीका आपका था बेडेप का। तो पहला पॉइंट क्या कंसीडर करना है वैल्यूएशन के लिए, तो बच्चे लोगों प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू डिराइव इन अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। सबसे पहला एजिंग रिपोर्ट, उसके बाद में सेकंड नंबर पे लिस्ट ऑफ डेटर जो लिटिगेशन में है और पिछले साल से उनको कंपैरिजन करके देखो, जिनके साथ हमारा केस वेस चल रहा है, निपट गए हैं, पेमेंट कर दिया हमने, क्या हुआ है। एनालिस्ट और आइडेंटिफाई करो दोस डेटर विच अपीयर डाउटफुल, ठीक है। मैनेजमेंट से डिस्कस करो उनकी रीजंस के बारे में, बराबर। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेना है तो वो भी लेना चाहिए अपने को, तो ये अपने को ध्यान में रखना इस पॉइंट में। ही शुड चेक इफ प्रोविजंस कोई बनाए क्या अपन ने उससे रिलेटेड, वो सब भी देखना पड़ेगा। प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बेड डेब्ट, मतलब प्रोविजंस आपने कैसे बनाया आप, देन उसके बाद राइट ऑफ कब आपने की, कितना पैसा वापस से बेड डेब्ट रिकवर हुआ, वो सारी चीजें बच्चे अपने को यहाँ पे देखनी चाहिए, है ना। Then write off of the receivable balances have been authority appropriate। अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो कि हाँ भाई अब पैसा नहीं आएगा हटाओ इसको, उस केस के अंदर क्या प्रॉपर अथॉरिटी ने इसके लिए ऑर्डर दिया है क्या, तो वो सब चीजें बच्चों कंसीडर कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया ये तो, यार जब भी हम रिसीवेबल्स के लिए देखेंगे वो भी वैल्यूएशन वाला पार्ट, तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। सो मेन फोकस हमारा डाउटफुल डेप्थ वगैरह पे होता है बच्चों, वैल्यूएशन निकालते वक्त में अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। While planning the audit of Me Limited, CAMS planned nature, time and extent of risk assessment procedure to identify and assess risk of material misstatement, ठीक है। How risk should be assessed by the auditor CAM? It is also well known the assessment of risk is a matter of professional judgment, which specific matter are not included in the audit risk। Chapter 3 से सारा क्वेश्चन है पूरा का पूरा।
Additionally, CA one of team member of CAM of the view that materiality and audit risk are only considered at planning stage of audit। जी नहीं भाई, पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक अब यूज करने वाले। आइए देखते हैं इसका बढ़िया सा आंसर, ये देखिएगा। The assessment of risk जो है is based on the audit procedure to obtain information necessary for that purpose and evidence obtained throughout the audit। The assessment of risk is a matter of professional judgment, ठीक है, rather than a matter capable of precise measurement। की जगह पे जरूरी है कि ऑडिटर खुद इसको डिसाइड करे, इसको असेस करे। अब ऑडिट रिस्क की बात करें तो ये टेक्निकल टर्म है और ऑडिट से कनेक्टेड है। डज नॉट रेफर टू द ऑडिटर बिजनेस रिस्क सच एज लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और अदर इवेंट अराइजिंग कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो समझना, ये कह रहा है कि इसका मतलब जो हम ऑडिट रिस्क की बात कर रहे हैं ना, वो उसका कनेक्शन कहीं पर भी कोई एडवर्स पब्लिसिटी एंटिटी की चल रही है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई और अदर इवेंट इस तरह का, उससे नहीं है। For the purpose of standard of auditing, audit risk does not include the risk that the auditor might express an opinion that the financial statement are materially misstated when they are not. The risk is ordinarily insignificant। अब आपको याद हो तो अपने दो चीजों में कंपैरिजन किया था बच्चों, सुनना। एक हम ये कंपैरिजन कर रहे थे कि यार ऐसा हो कि सब कुछ एकदम ट्रू एंड फेयर है, फिर भी हमने रिपोर्ट को क्वालिफाइड या मॉडिफाइड कर दिया, है ना। अगर हमने ऐसा कर दिया, एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड, ये देखो, मतलब हमने मिसस्टेटेड बोल दिया जबकि एक्चुअल में ट्रू एंड फेयर था। तो ये चीज ऑडिट रिस्क के अंदर प्रैक्टिकली नहीं आती। ऑडिट रिस्क में क्या आता है बच्चे लोगों, ऑडिट रिस्क में आता है कि नॉट ट्रू एंड फेयर, समझना, ट्रू एंड फेयर नहीं था और हमने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी, वो खतरनाक है, वो ऑडिट रिस्क में जा रहा है। गलत दोनों चीजें की है, लेकिन सही होते हुए भी आपने गलत रिपोर्ट दिया, वो उतना टेंशन नहीं है जितना गलत होते हुए भी आपने सही रिपोर्ट दे दिया, वो हमारे लिए ज्यादा टेंशन की बात रहेगी बच्चे लोगों। इसीलिए इसको हम ऑडिट रिस्क में इंक्लूड करते हैं, पहले वाली सिचुएशन को नहीं करते। वो आपको ये समझा रहे हैं। इन द गिवन केस सीए के इज द व्यू दैट मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। अच्छा, अब उसको लग रहा है कि ओनली प्लानिंग स्टेज के ऊपर होता है। आप समझाओ भाई को कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। अरे भाई कहां गया। The concept of materiality is applied by the auditor both planning and performing the audit and evaluating the effect of identifying misstatement of audit and uncorrected misstatement, if any, on the financial statement forming the audit report. Thus, view of CAK is not proper। कि खाली प्लानिंग पे नहीं होता है, ये अप्लाई होता है प्लानिंग और परफॉर्मिंग दोनों टाइम के ऊपर ही अप्लाई होगा बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन आया, ये वाला बढ़िया था, एकदम जोरदार वाला पार्ट था, तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नाइस क्वेश्चन भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं सी वाला, CAD's प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन जो उसको चाहिएगा ऐसे 300 में इन रिलेशन टू प्लानिंग सच एन ऑडिट एंड हाउ सच प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन यूजफुल, ऐसे 300 का क्वेश्चन पूछ लिया। लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हुए क्या चीजें स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन में जानी चाहिए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। ये देखिएगा, तो आंसर क्या है चेक करते हैं बच्चे लोगों। अभी ये देखो, ये कह रहा है दैट डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रेटेजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजन कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपर्ली प्लान द ऑडिट एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट टीम। तो स्ट्रेटेजी को अपने को रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में तो डालना चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान, एनटी जो अपन डिसाइड करते हैं बराबर उसको रिटर्न में लिखना, उसी को अपन कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। It also serves a record of proper planning of the audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance. The auditor may use standard audit program and audit completion checklist tailored as needed to reflect the particular engagement circumstances। पूरा इन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा करते हुए किन किन चीजों का अपन यूज करते हैं, है ना। A record of the significant change to the strategy and the audit plan resulting changes in the NT। भाई कुछ चेंज होगा तो ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज होंगे। एक्सप्लेन वाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस, तो आपको ये भी रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा कि आखिर चेंजेस क्यों हुए, उसका क्या इफेक्ट आया, वो सब भी लिखना पड़ेगा बच्चे लोगों।
इफ इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स ऑफ द चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, तो जो भी चेंजेस हुए उसके बारे में भी अपने को डिटेल जो है वो लिखनी चाहिए। तो बहुत जनरल क्वेश्चन में वो पूछा भी यही था, भाई वो लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर बताओ, तो भाई स्ट्रेटेजी अपन लिखते हैं बच्चे लोगों, देन ऑडिट प्रोग्रामिंग लिखेंगे, उनमें अगर कोई चेंजेस आता अपने को दिखेगा तो वो सारी चीजें अपन लिखने वाले हैं जो रेफरेंस के लिए काम भी आएंगी, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ पे सी नंबर भी खत्म हो गया। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अपना यहाँ पे आकर के एंड हो गया। चलिए जी, अगले क्वेश्चन 5th के ए पार्ट की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। बढ़िया पॉइंट अपने को दिख रहा है, फटाफट से चेक करते हैं क्या है। तो सेक्शन 1431 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट every auditor of a company shall have access the books of accounts and voucher of company and shall be entitled to require from officers of company such information and explanation as considered necessary and shall inquire into certain matter, state those matter to be inquired। 143 ऑफ कंपनीज एक्ट बच्चों कुछ बुक को एक्सेस करने का अपने को राइट भी देता है, लॉ में भी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ मैटर जिनकी इंक्वायरी की जाती है, जिन्होंने लॉ पढ़ा रहेगा उनके लिए भी बहुत इजी, और वैसे भी बच्चे लोगों बढ़िया पॉइंट अपना बनता है, एकदम इजी सा पॉइंट है। किन किन चीजों के बारे में आपको 143(1) के हिसाब से इंक्वायरी करने का राइट है बच्चों, समझना बहुत इजी पॉइंट है। लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, जो भी कंपनी ने किया, सबसे पहला अब इसमें ऑन द सिक्योरिटी बेसिस, तो क्या क्या इंक्वायरी करने का राइट रहेगा कि जो सबसे पहला प्रॉपरली सिक्योर है कि नहीं है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कहीं कंपनी या मेंबर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो नहीं है, एंड द टर्म्स एंड कंडीशन जो है फॉर कैसे इजी कर सकते हो, रेटेड विद लोन एंड एडवांसेस आर नॉट प्रेजुडिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या दे आर प्रेजुडिकल और नॉट एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड मेंबर। एक तो ये इंक्वायरी करनी चाहिए। सेकेंड नंबर, ट्रांजेक्शंस जो भी है वो बुक ऑफ एंट्रीज के हिसाब से ही है। जो भी ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रेजुडिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के फायदे के लिए है कि अगेंस्ट के लिए, भाई ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी नहीं है और उस कंपनी ने अपनी एसेट को सेल किया लेस देन कॉस्ट प्राइस पे, तो उसके रीजन such debenture and other securities have been sold at a price less than which they are purchased by the company। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों, भाई कंपनी के बेनिफिट के लिए था। कई बार होता है बच्चों, इंक्वायरी क्यों करते हैं कि यार कंपनी कहेगी सर हमने कोई शेयर परचेस किए तो थे, लेकिन बेचना इसलिए पड़ गया, परचेस प्राइस से कम पे नहीं तो और प्राइस कम हो जाती, तो वो जस्टिफाई है कि नहीं, वो चीजों के बारे में इंक्वायरी करना, ठीक है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने जो दिए हैव बीन शोन एज डिपॉजिट की तरह से शो हो रहे हैं क्या, ठीक है। कहीं कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू में तो नहीं आ गया, डायरेक्टर वगैरह का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था, खुद का वाइफ का भी साथ में इधर टिका दिया हो, ऐसा कुछ। वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी दैट एनी शेयर हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश। बच्चों सुनना, अगर आपने कैश में कोई भी शेयर अलॉट किए, कैश एक्चुअल के अंदर रिसीव हुई है कि नहीं हुई, अपने को पूछना पड़ेगा। अगर नहीं तो इस चीज को डिस्क्लोज करो, इसको कनेक्ट करो कि कई बार जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होता है ना, उन्होंने शेयर ले तो लिए लेकिन पेमेंट नहीं किया बच्चों अभी तक, तो वो चीज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं है, वो 143 लॉ का हमारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा बच्चों, बहुत आराम से आंसर लिखा जा सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, Veer and Associates is appointed as auditor of KMP Limited. During the audit, auditor wants to verify that trade payables and liability balances that were supposed to be recorded have been recognized in the financial statement. कौन सा assertion wants to ensure and what audit procedure should be followed him by in this regard? बच्चों समझना, ट्रेड पेबल्स को देखना चाह रहा है एंड लाइबिलिटी बैलेंसेस दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे साथ में, auditor wants to ensure completeness and the audit procedure to be followed by him to verify that trade payables and liability balances completeness देखना जा रहा है बच्चों। अरे भाई साहब गायब ही हो गया ये तो, हाँ जी ये रहा, that were supposed to be recorded have been recognized in the financial statement are as follows। अब समझना बच्चों, द ऑडिटर नीड टू परफॉर्म फॉलोइंग कट ऑफ प्रोसीजर देखने पड़ेंगे। अब आप देखोगे अगेन चैप्टर नंबर 5 का बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन दे दिया बच्चों, है ना। इतनी देर से देखो इतना कोई बड़ा क्वेश्चन आया ही नहीं था जितना यहाँ इन्होंने पूछ लिया, जबरदस्त वाला, है ना। तो फुल फ्लैश क्वेश्चन जो है वो इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है अपने से। तो आओ देखो सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं बहुत फटाफट से।
सबसे पहला कट ऑफ प्रोसीजर में क्या करना चाहिए, लास्ट के 5 इनवॉइसेस जो साल खत्म होने वाला होता है उसके पहले के 5 अपन एक बार चेक कर लेते हैं, कौन गुड्स का ओनर है, क्या है, किसको ट्रांसफर किया है, गड़बड़ तो नहीं है। All good received prior to the period year and should have been booked in the form of purchase and included in the trade creditors, ये अपने को देखना चाहिए। अच्छा, परचेज एक्सपेंसेस ऑन अ सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर आप चेक कर लो, अकाउंट्स पेबल से कुछ एंट्रीज उठाओ, लेजर के अंदर एंट्रीज चेक करो, पता लग जाएगा। अच्छा, अब गुड्स परचेज किया रहेगा बच्चों तो एंट्री गेट पे रजिस्ट्री हुई होगी, है ना, एंट्री तो हुई होगी, रिकॉर्डेड हुआ होगा, स्टोर बुक में गया होगा, उसको अपने को एग्जामिन करके देख लेना चाहिए, है ना, कि प्रॉपर है कि नहीं है। भाई गुड्स को चेक करने का तरीका, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस वाउचर चेक करो, है ना, रिव्यू ऑल मटेरियल एक्सपेंसेस वाउचर रिकॉर्डेड पोस्ट द बैलेंस शीट डेट, तो पता लग जाएगा कि कोई ट्रांजैक्शन ऑडिट पीरियड से कनेक्टेड तो नहीं है। कस्टमर से अगर कोई एडवांस हमको रिसीव हुआ रहेगा वो देखो, कस्टमर वाइज अपने को देख लेना चाहिए, एजिंग वेजिंग का भी। इंक्वायरी फ्रॉम द एनटीटी मैनेजमेंट, देयर हैज बीन एनी डिस्प्यूट चल रहा है क्या कस्टमर के साथ में, या कोई एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट हुई है क्या, वो सब भी बच्चों अपने को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आजकल तो आप जानते हो परचेज है तो भाई साहब टैक्स होगा, टीडीएस होगा, जीएसटी होगा, तो यहाँ की साइट्स पे जाकर के भी हम चीजों को चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। सिमिलरली प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी फॉर लास्ट मंथ मे बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग एज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड इन केस ऑफ एनी वेरिएंस विद द लायबिलिटी। तो अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट, लायबिलिटी साइड पूरी पूछ ली है क्या इन्होंने हमसे? हाँ पूछा है बच्चों, ट्रेड पेबल एंड लाइबिलिटी बैलेंसेस दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड। ओके, खाली ट्रेड पेबल पे नहीं है, तो लाइबिलिटी में कई बार क्या होता है कि जैसे पीएफ लाइबिलिटी अगर कोई रह गई हमारी, जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में अपने को पीएफ का कोई पैसा देना था, रीजंस फॉर वेरिएंस शुड बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द क्लाइंट इन केस ऑफ फाउंड सैटिस्फैक्टरी द सेम शुड बी मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो वो भी अपने को यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए, है ना, सिंपल बात हो गई। Further, auditors should obtain verify from चालान for deposit made subsequent to the period end all liabilities वगैरह जो आपने बैलेंस शीट के बाद में पे किए, लेकिन कनेक्शन इस बार से था बच्चों, लेट पेमेंट वगैरह जो हुआ वो देखना चाहिए। उसके अलावा जो भी ड्यूज के लिए आपको कारो वाली जो लिस्ट होती है ना, उसमें सारे ड्यूज दे रखे होते हैं कौन कौन से, वो अपने को यहाँ पे चेक कर लेने चाहिए, ठीक है। नाउ तो ये बच्चों अगेन जैसा आपको मैंने कहा यार, उधर से अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन जाने वाला है ये तो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हमारा जो है वो सेकंड वाला किधर से गया, ये चैप्टर नंबर 5 से ही जाने वाला है, पूरा अपने को ध्यान में रखना है। नाउ CAM ऑडिटर ऑफ कंपनी हैज प्लान टू यूज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट, और इसमें उसको क्या डिसाइड करना है, यूज सच प्रोसीजर, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल का रिलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर रेशियो एनालिसिस टाइप जो होता है, एंड टेस्टिंग राइट ओवर सर्टेन एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, ये बच्चों पूछा है। कमेंट अपॉन दिस अप्रोच अलोंग विद रीजन, इन्होंने अपने से पूछ लिया है। तो देखो दो पार्ट पे अपना आंसर जो है वो प्यारा सा डिवाइड है। सबसे पहले मैंने कहा ही था एनालिटिकल प्रोसीजर है, मोर अप्रोप्रिएट व्हेन अकाउंट बैलेंसेस और रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स ऑफ डेटा आर प्रेडिक्टेबल, अगर हो तो। प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप इज वन दैट जिसमें रीजनेबली हम एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं कि भाई कितना एक्सपेक्टेड है एग्जिस्ट और कंटिन्यू ओवर टाइम कितना रहेगा। In the given case, CAM auditor of company has planned to use substantive analytical procedure for testing relationship between sale and cost of sale. Hence, auditor approach is appropriate. Second number, using substantive analytical procedure is also affected by nature of assertion. Substantive analytical may be more effective जहां पे कुछ assertion जैसे completeness या valuation हो, है ना। Right and obligation में analytical से मतलब नहीं है, जहां अमाउंट आ रहा है, कंप्लीटनेस आ रहा है, इस साल कितना था, पिछले साल कितना था, वहां ज्यादा बेटर है। MS प्लान टू सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग राइट ओवर सर्टेन एसेट फॉर्मिंग पार्ट, तो ये सही नहीं, लेस इफेक्टिव रहेगा। भाई एनालिटिकल प्रोसीजर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस देखने के लिए उतना प्रॉपर नहीं है जितना वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस देखने के लिए होता है, कि अपने को उसके अंदर शो करना है बच्चों को, बढ़िया सा अपना पार्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म। भाई बच्चों आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं, बराबर। सी में आप जानते हो भाई साहब 2 क्वेश्चंस अपने को करने ही पड़ेंगे, चॉइस वाले आप लोग अच्छी तरह जानते हो। ये देखिए सी में आपने को 2 क्वेश्चंस देके रखे हैं भाई, तो आ जाओ फटाफट से। मिस्टर वायु इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ प्रिज्म लिमिटेड फॉर द ईयर 23-24. He wants to ensure that PP has been valued appropriately as per generally accepted accounting policy and practices, and also that they have legal ownership right over PP. तो चीजें, वैल्यूएशन भी आ गया, राइट एंड ऑब्लिगेशन भी आ गया, तो वेरीफाई करके बताओ भाई क्या होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 का अगेन क्वेश्चन बचे लोगों, ये आते ही तो सीधा उधर ही दिमाग लगेगा। ये देखो
तो पीपी हैज बीन अप्रोप्रिएट वैल्यूड अप्रोप्रिएटली एंड एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। इट इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट या पीपी जो होता है वो डेप्रिशिएट होती है फ्लेक्स ऑफ टाइम एंड यूज एंड ऑब्सोलेंस के हिसाब से। डेफिनेशन ऑफ द वैल्यू इन द गिवन पीरियड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ द एंटिटी अर्निंग रेवेन्यू ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। Unless this cost in form of depreciation is charged to the accounts, the profit or loss would be correctly ascertained। और पीपी का वैल्यू जो है वो हायर अमाउंट पे होगा अगर आपने डेप्रिशिएशन प्रॉपर नहीं किया तो। अब वायु को क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहला डेप्रिशिएशन बच्चों प्रॉपर चार्ज है कि नहीं, एक्सेप्ट नॉन डेप्रिशिएबल लाइक फ्री होल्ड लैंड वगैरह, ये अपने कल भी किया था, ठीक है। एसेस द डेप्रिशिएशन मेथड जो है वो आप कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और जो भी वैल्यू है उसको ध्यान में रख के, आइदर फिर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, डिमिनिशिंग हो, कुछ भी हो। ये कल भी आया था सेम क्वेश्चन। तीसरा वाला भी इंपेयरमेंट ऑफ एसेट आपने S20 के हिसाब से किया है कि नहीं किया, वो भी अपने को देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेकर के। भाई साहब सेम क्वेश्चन कल हमने किया था, वही क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर वो जो था ये तो उसके लिए आ गया। अब ये वाला नया पॉइंट था बच्चों, अगर ओनरशिप चेक करनी है भाई इनकी तो कैसे करेंगे? आइए ओनरशिप का पॉइंट भी चेक करते हैं। ओनरशिप में क्या चेक होगा? इन एडिशन टू द प्रोसीजर अंडरटेकन। अब देखो ओनरशिप में तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखने पड़ते हैं बच्चों को, ठीक है। सबसे पहला ऑडिटर वाइल परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ एडिशन शुड वेरीफाई दैट ऑल पीपी परचेज इनवॉइस, देखो बच्चों नेम ऑफ एंटिटी होने चाहिए जो इस साल आपने खरीदी होगी। ऑल एडिशन टू लैंड एंड बिल्डिंग द ऑडिटर शुड चेक कन्वेंस डीड या सेल डीड बनाई होगी, जिससे पता लगे ये लीगल ओनर है कि नहीं है। ओरिजिनल डीड्स बच्चों देखनी चाहिए। सिंपल पॉइंट्स बनाओ इसमें से निकाल करके कि भैया यहां पे ओरिजिनल डीड चेक करेंगे हम तो, है ना। इन केस ऑफ एंटिटी हैज गिवन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी पे अगर दिया है बच्चों तो चार्ज का रजिस्टर हमारे पास में होगा, है ना, कंफर्मेशन अपन ले सकते हैं। सॉरी मैं इस वक्त बच्चे लोगों मेरी होम सिटी में नहीं हूं, थोड़ा मौसम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है तो कला कई बार कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए जी कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कहीं सिक्योरिटी पे रखा है और वो कह रहे हैं ओरिजिनल टाइटल डीड उधर है, तो जहां सिक्योरिटी पे है उनसे रिटर्न कंफर्मेशन दे दो भाई हमको, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन अपने को लेना चाहिए ना। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। नाउ देन चार्ज का रजिस्टर वगैरह मेंटेन हुआ होगा बट ऑब्वियस है तो वो अपने को चेक कर लेना चाहिए। सिंपल सा अपना पार्ट है बच्चों, अपन ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए जी अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों। टीपीएन कंपनी फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ केएसआर लिमिटेड सिंस लास्ट 4 ईयर। KSR has diversified their business into newer area during the last year. The senior member of the audit team handed over the standard audit program पकड़ा दिया earlier year में to the audit assistant और instruct किया to follow the same. The assistant are conducting their audit accordingly. Whether the attitude of audit assistant justify जी नहीं, they have to open mind यार, सिचुएशन के हिसाब से चेंज उनको करना चाहिए था। तो गलत है अगर वो सेम टू फॉलो कर रहे हैं। इन द गिवन सिचुएशन सीनियर मैनेजर ने उनको एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम दिया बच्चों, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है अर्लियर ईयर का, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। दिए देखिए मैंने कहा ना, दे मस्ट हैव टू बी कीप ओपन माइंड रहना चाहिए था। जो नहीं रहे होती अप्रोच सही नहीं है उनकी कि भाई जैसा दे दिया बस वैसा आपको फॉलो करना है, सिचुएशन के हिसाब से तो चेंज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट के अंदर ऑडिटर हैव रिगार्डिंग द नेचर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड उसके बेस पे इंटरनल कंट्रोल वगैरह के हिसाब से वो एक ऑडिट प्रोग्राम स्टैंडर्ड अपना बना देगा।
ठीक है, एज एक्सपीरियंस गेन बाय द एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क, जैसे जैसे आप काम का एक्चुअल एक्सपीरियंस लोगे द प्रोग्राम में बी ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ सिचुएशन। अपन भी तो करते हैं यार, कोई सब्जेक्ट का प्लान कर लिया, जैसे जैसे पढ़ना शुरू करते हैं और लगता है यार थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे तो करना पड़ेगा, है ना, जो रिलेवेंट हो। If any work originally provided for proves beyond doubt to be unnecessarily irrelevant, it may be dropped. कुछ ऑडिट प्रोग्राम में हमने कुछ चीजें लिखी, अब सोचो मैंने आपको एक स्टडी प्रोग्राम बना करके दिया है, ऑडिट तुमको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये चैप्टर ऐसे पढ़ना। अब आईसीए ने नोटिफिकेशन निकाल करके एक पॉइंट बाहर ही निकाल दिया कोर्स से कि यार ये आपके कोर्स में है ही नहीं, अब आप तब भी उसको पढ़े जा रहे हो क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है। तो भाई सिचुएशन में अगर लग रहा है इररिलेवेंट है तो उसको हटाओ ना, उसको क्यों करना है। The assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. जैसा मैंने आपको कहा, तो उसको ये इंस्ट्रक्ट होगा कि भैया तुमको he should be instructed to note and report significant matter coming to his notice to his senior. बराबर ये इसको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो एटीट्यूड जो यहाँ पे टीपीएन कंपनी का है वो जस्टिफाई नहीं है, ये बच्चों अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा। बढ़िया सा पॉइंट, आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए बच्चों को अपन लोग। एज पर ऐसे 560 after date of audit report but before the date of financial statement fact known to the auditor had been known that, अगर पहले पता लगता had been known to the auditor at the date of auditor report तो बकायदा वो अमेंड करता। फिक्स लाइन है अपनी इस पूरे ऐसे की। subsequent event in this context what is meant by date of financial statement issued and that it can later than date of providing auditor report to the entity, नहीं उसके बाद की नहीं होगी, ये पहले की होगी हमेशा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे लोगों, ये देखो, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द डेट ऑन विच ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टी। उसको कहते हैं डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड जनरली डिपेंड ऑन द रेगुलेटरी एनवायरमेंट। इन सम सर्कमस्टांसेस द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड may be the date that they were filed with the regulatory authority. Since audited financial statement cannot be issued without an auditor report, अपने को पता ही है कंपनीज में, तो date the audited financial statement are issued must not only be at a or later than date of auditor report, but must be at the later than date of auditor report is provided by the entity. बराबर, तो ये उसके बाद नहीं होगी। तो date of financial statement are issued can be, अच्छा दो चीजें बोली बच्चों इन्होंने, सुनना। अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या था यार, ये बात की तो हो सकती है ना, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था। अच्छा, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड कैन इट बी लेटर देन द डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिटर रिपोर्ट टू द एंटिटी। हाँ हो सकता है ऑडिटर को, आप ऑडिटर ने जो दिया हो उसके कुछ बाद में आपने पब्लिक को प्रोवाइड किया हो। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड कैन बी लेटर देन डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिटर रिपोर्ट। भाई हो सकता है ऑडिटर आज की डेट पे प्रोवाइड कर दे और इशू जो है हम वो एजीएम वगैरह कंपनी में अप्रूव होगा, उसके बाद ऑथोरिटीज को जब देंगे तो प्रोवाइड करेंगे, तो बात की डेट हो सकती है। उस रेफरेंस पे इन्होंने आंसर को लिखा है, वो बात तो ठीक है फिर, है ना। CA and auditor of QST Limited appointed for a term of 5 years has completed audit of the first financial year ending on 31st March 2024 in compliance with requirement of professional standard. Audit file has been assembled. Okay. Again audit documentation का क्वेश्चन। आफ्टर अबाउट पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑडिट रिपोर्ट, क्या कहते हैं बच्चों, he gets a call from CFO of company to share complete audit file so that financial reporting of company can be improved upon coming period। सवाल ही नहीं है यार, हमारा एसेट है वो, तो ऑडिटर का आप थोड़ी देंगे। इज इट मैंडेटरी फॉर ऑडिटर टू शेयर ऑडिट फाइल, सवाल ही नहीं है भाई, ज्यादा से ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, एक्सट्रैक्ट वगैरह। रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट, कुछ एक चीज अवेलेबल करवा सकते हैं, बाकी सवाल ही नहीं भाई। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC1 फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, पूरा SQC1 का नाम हो गया, प्रोवाइड्स दैट। अब बच्चों वैसे ये SQC1 का पॉइंट चैप्टर 11 के अंदर भी है ना, provides that unless otherwise specified by law regulation audit documentation is the property of auditor। अभी मैंने आपको कहा not mandatory to provide to client, सवाल ही नहीं है। हाँ, he may at his mercy, his discretion make portion of extract from audit documentation available to the client। अब उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो उसका कोई पोर्शन जो है, एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड कर दे, provided such disclosure does not undermine the validity of the work performed or in case of assurance engagement the independence of the auditor or his personnel। बहुत सिंपल है, तो ये हमारी एसेट है भाई, तो ज्यादा से ज्यादा हम उसका कोई पोर्शन अवेलेबल करवा सकते हैं क्लाइंट को, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर जो है डज नॉट
अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म, वो उस चीज को क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि हमने आपको सिर्फ एक पोर्शन प्रोवाइड किया है। और एश्योरेंस एंगेजमेंट की जब अपन बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस जो है वो बिल्कुल जरूरी है, इसलिए वो खुद ही ओनर है और वही मेंटेन करके रखेगा बच्चे लोगों को कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 यहां पर आकर के बच्चों बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया। ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन जिसमें ज्यादा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे यार ये आंसर किधर से आ गया, ये तो समझ ही नहीं आया, वो आई थिंक इसके अंदर नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से अपन कर सकते हैं। तो इन सारे मॉडल टेस्ट पेपर का पर्पस यही है बच्चे लोगों कि अपन पता कर सके कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे हो रहा है, क्वेश्चन बन कैसे रहा है, क्या कुछ इसके अंदर करना है, वो सब बहुत प्रॉपर तरीके से अपने को पता लग जाए। तो होप सो कि सब चीजें बढ़िया चल रही होंगी। तो जब भी आप इस लेक्चर को देखते हैं, पूरा लेक्चर अच्छे से देखिएगा। रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं और बढ़िया तैयारी करिएगा बच्चे लोगों, है ना। जहां चीजें पसंद आती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बच्चे लोगों। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 के साथ आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। बाय बच्चों, टेक केयर।